सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का द्वितीय पाठ है पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है विलस्यवाणी न कदापि में श्रुताः। तो ये है बच्चों अपना द्वितीय पाठ है विलस्यवाणी न कदापि में श्रुताः। विलस्य बिल की यानी कि गुफा की, वाणी आवाज़, न कदापि न कभी भी, में श्रुता मैंने सुनी। तो पाठ का अर्थ है गुफा की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। तो चलते हैं पाठ को पढ़ते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरन खर नाम है सिंह प्रतिवस्ति स्म। कस्मिंश्चित् वने किसी वन में खर नाम का सिंह प्रतिवस्ति में रहता था। प्रतिवस्ति में का अर्थ है रहता था। स कदाचित इतस्ततः प्रीभ्रमन् सुधार्तः न किंचिद अपि आहारम प्राप्तवान। स कदाचित वह कभी इतस्ततः इधर उधर प्रीभ्रमण घूमा, सुधारत है भूख से दुखी, न किंचिद अपि और कुछ भी नहीं, आहारम प्राप्तवान आहार भोजन प्राप्तवान प्राप्त हुआ। तो इसका अर्थ हो गया स कदाचित इतस्ततः प्रीभ्रमण सुधारत है, एक बार वह इधर उधर घूमते हुए भूख से दुखी हो गया। न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान और कुछ भी उसको भोजन प्राप्त नहीं हुआ। आहारम न प्राप्तवान कोई भी भोजन उसको प्राप्त न हुआ। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिंतयत्। ततः उसके बाद सूर्यास्त समय, सूर्य छुपने के समय, सूर्य अस्त होने के समय, एकाम महतीम गुहाम एक बड़ी महतीम बड़ी गुहाम गुफा को दृष्टवा देखकर, एक बड़ी गुफा को देखकर स वह अचिंतयत सोचने लगा या उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहाम रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति। नूनम निश्चित रूप से, एतस्याम इसमें, गुहाम गुफा में यानी कि इस गुफा में, रात्रौ रात में, कोपि कोई भी, जीवः आगच्छति जीव आता है, कोई जानवर आता है। उसने सोचा नूनम एतस्याम गुहाम रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति, निश्चित रूप से रात को कोई जीव यहाँ आता है। अतः है इसलिए, अत्र एव यहाँ पर ही, निगूढ़ौ छुप कर, भूत्वा होकर, भूत्वा का अर्थ होता है होकर यानी कि निगूढ़ौ भूत्वा छुप करके, तिष्ठामि बैठता हूँ, रहता हूँ, इति ऐसा। उसने क्या सोचा, अतः अत्रैव निगूढ़ौ भूत्वा तिष्ठामि इति, तो छुप करके यहीं रुकता हूँ, बैठता हूँ, ठहरता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नामकः श्रीगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे और इसी अंतराल पर कुछ ही समय बाद में, गुहाया स्वामी गुफा का मालिक, दधिपुच्छ, दधिपुच्छ नाम का श्रीगालय है, दधिपुच्छ नाम का जो गिदड़ है, समागच्छत है आ गया। दधिपुच्छ का अर्थ वैसे होता है जली हुई पूँछ वाला, दधिपुच्छ है जली हुई पूँछ वाला, नाम का है श्रीगालय समागत, गिदड़ वहाँ पर आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहां प्रविष्टः दृश्यते। स च यावत् पश्यति, वो जहाँ तक देखता है, गिदड़ है अपनी गुफा की तरफ जहाँ तक देखता है, तावत वहाँ तक, सिंह पद्धति शेर के पैरों के निशान, शेर के पैरों की पंक्ति,
गुहाम प्रविष्टः दृश्यते, गुफा में प्रविष्ट होते हुए देखता है। गीदड़ अपनी गुफा के पास आकर के देखता है तो गुफा की तरफ शेर के पैरों के निशान जा रही हैं, प्रविष्ट हो रहे हैं गुफा के अंदर शेर के पैरों के निशान। नैचे बहिरागता, और बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते हैं। गीदड़ अपनी गुफा के पास देखता है कि गुफा के अंदर शेर के पैरों के निशान, जाने के निशान हैं जो गुफा के अंदर तक जाते हैं, लेकिन गुफा के अंदर से बाहर आते हुए पैरों के निशान नहीं हैं। ऐसा गिद्दड़ ने देखा। श्रीगालः अचिंतयत्, गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मारा जाऊंगा, विनष्टो अस्मि, मैं नष्ट हो जाऊंगा। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति तर्कयामी, नूनम निश्चित रूप से, अस्मिन बिले इस बिल में, इस गुफा में, सिंह है अस्ति इति शेर है, निश्चित रूप से, तर्कयामी तो सोचता हूँ, विचार करता हूँ। तत् किम करवाणी, तो क्या करूँ। एवं विचिन्त्य दूरस्थ है रवम कर्तुमारब्ध है, तो क्या कहता है, एवं विचिन्त्य, ऐसा सोच करके, दूरस्थ है, दूर से ही, रवम कर्तुमारब्ध है, वो शोर करना शुरू कर देता है, आवाज़ लगाना शुरू कर देता है। भो बिल, हे गुफा, हे गुफा, किम न समरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन मया त्वयास है, समयः कृतोऽस्ति, यद यत यद अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि। तो क्या कहता है शेर, ये गीदड़, भो बिलय, हे गुफा, हे गुफा, किम न समरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन मया त्वयास है, समयः कृतो अस्ति, समय शर्त लगाना, समय होता है शर्त लगाना, वादा करना, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन मया त्वयास है, समय कृतो अस्ति, कि मैंने तुम्हारे साथ वादा किया था, यद अहम बाह्यात प्रतिगमिष्यामि, कि जब मैं बाहर से प्रतिगमिष्यामि आऊँगा, तदा तब, तुम माम आकारिष्यसि, तुम मेरा आकारिष्यसि, आह्वान करोगी, पुकारोगी, बुलाओगी। गुफा को ऐसा कहा, यदि त्वं माम न आहवयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, यदि त्वं माम न आहवयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तर्हि तो अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा, इति, ऐसा कहा गिद्दड़ ने। अतः एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत्, अब ऐसा सुन करके, गिद्दड़ की आवाज़ को सुन करके शेर ने सोचा, नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा समा आह्वानम करोति। अब क्या सोचता, नूनम ऐसा, निश्चित रूप से, यह गुफा, स्वामिनः स्वामी का, सदा हमेशा, समाह्वानम करोति आह्वान करती है, हमेशा उसको बुलाती है कि आ जाओ आ जाओ। परंतु मदभयात, परंतु मेरे डर से, न किंचित वदति, यह गुफा कुछ नहीं बोलती है। अथवा साधुविदम इच्छते, तो इसलिए मैं अच्छी तरह से बोलता हूँ, आह्वान करता हूँ, सोचता हूँ। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादिका क्रिया, ये क्या एक श्लोक है यहाँ पर, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादिका क्रिया, डरे हुए मन वालों का, भय संत्रस्त मनसा, मन, भय डर, डरे हुए मन वालों के, हस्तपादिका क्रिया, हाथ और पैर आदि की क्रियाएं हैं वो ठीक से काम नहीं करती, प्रवरंते न वाणिज्य, और आवाज़ भी नहीं निकलती। यानी कि यह कहना चाहता है कि जो आदमी डर जाता है, डरे हुए मन वालों के, जो भय से ग्रस्त है, उस मन वाले व्यक्ति के हाथ और पैर ठीक प्रकार से काम नहीं करते, प्रवरंते न वाणिज्य, और वाणी भी ठीक प्रकार से नहीं बोलती, जुबान भी ठीक प्रकार से नहीं निकलती है, वे पथुश्चाधिको भवेत, और वे पथु कंपन, और डर के कारण कंपन भी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। डरे हुए मन वालों का हाथ पैर आदि काम नहीं करते, आवाज़ भी नहीं निकलती, और उनको कपकपी छूट जाती है, कंपन होने लग जाता है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, मैं इसको बुलाता हूँ। एवं सबिले प्रविश्य में भोजम
भविष्यति, और वह गिदड़ मेरे बिल में इस गुफा के अंदर प्रविष्ट करके आकर के मेरा भोजन बन जाएगा, इसलिए मैं उसका आह्वान करता हूँ, उसको बुलाता हूँ। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत्। इत्थम विचार्य, इस प्रकार विचार करके सिंह शेर सहसा अचानक श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत्, गीदड़ का आह्वान करता, गीदड़ को बुलाता है। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना सह गुहा उच्च श्रृगालम आहवयत। सिंहस्य उच्च गर्जन है, और शेर की ऊंची गर्जन से, शेर की ऊंची गर्जन से, प्रतिध्वनि से, सा गुहा उच्चई, वह गुफा जोर से, श्रीगालम आहवयति, शेर का आह्वान करती है, गिदड़ को बुलाती है, उसका आह्वान करती है। अनेन अन्य अपि पशुः भयभीता अभवन, अनेन इससे, अन्य भी दूसरे, पशु है पशु, भयभीता अवन, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। श्रृगालो अपि, और गीदड़ भी, ततः वहाँ से, दूरम पलायमान है, दूर चला जाता है, दूर भाग जाता है। इमम पठत है, इसलिए ऐसा पढ़ते हैं, ऐसा एक श्लोक है, ऐसा कहा गया, ऐसी शिक्षा है। अनागतम यह कुरुते स शोभते, अनागतम आने वाले का, यह कुरुते स शोभते, आने वाले का, यानी कि यहाँ पर आने वाली विपत्ति, आने वाली मुसीबत के संदर्भ में है बात कही गई है। अनागतम यह कुरुते स शोभते, आने वाले दुख का जो पहले से ही निराकरण कर लेता है, आने वाले दुख के बारे में, आने वाली विपत्ति के बारे में जो पहले से ही योजना बना लेता है, वह सुशोभित होता है, वह सुशोभित होता है, वह अच्छा लगता है, उसका काम सफल होता है। ससोच्यते ये ससोच्यते यो न क्रोत्य नागतम, और जो आने वाली विपत्ति के बारे में जानकर उसकी योजना नहीं बनाता है, आने वाली विपत्ति के बारे में तैयार नहीं रहता है, वो दुखी होता है, वो परेशान होता है। फिर शेर कहता है, वने अत्र संस्थस्य समागता हजरा, वने अत्र, वन में, यहाँ पर, संस्थस्य रहते हुए, समागता हजरा, मेरा बुढ़ापा निकल गया, यानी कि मुझे इस वन में रहते रहते बुढ़ापा आ गया है, बहुत समय हो गया है मुझे वन में रहते हुए। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, मैंने गुफा की आवाज़ कभी नहीं सुनी, मैंने गुफा को बोलते हुए कभी नहीं सुना। फिर से देखेंगे, अनागतम यह कुरुति से शोभते, आने वाली विपत्ति के बारे में जो पहले से ही जान लेता है, पहले से ही योजना बना लेता है, वो सुशोभित होता है। स सोचते यो ने कृत्य नागतम, और जो आने वाली मुसीबत के बारे में योजना नहीं बनाता है, तैयार नहीं रहता है, सतर्क नहीं रहता है, वो दुखी होता है। अब शेर कहता है, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ इस वन में रहते हुए। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन मैंने कभी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना है। तो ये था बच्चों अपना पाठ, इसके अभ्यास कार्य हम पहले कर चुके हैं। जिन बच्चों ने कर लिया है वो नहीं करेंगे दोबारा, और जिसने नहीं किया है वो फिर से करेंगे। ये शब्दार्थ हैं, ये सभी तुम अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखोगे। पहला प्रश्न है, इन शब्दों का उच्चारण करना है आपको, जैसे कस्मिंश्चित् सुधारतः सिंह पद पद्धति विचिन्त्य एतत् श्रुत्वा समाहवानम साधुविदम भयसंत्रस्त मनसाम प्रतिध्वनि। ऐसे इन शब्दों को बार बार बोल करके देखेंगे। दूसरे प्रश्न में है, एक पदेन उत्तरम लिखता है, एक पद में, एक शब्द में उत्तर लिखना है। जैसे सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या है। गुहाया स्वामी के आसीत, गुफा का स्वामी कौन है यहाँ पर। सिंह कस्मिन समये गुहाया समीपे आगत है, किस समय शेर गुफा के पास में आया। हस्तपादिका क्रिया के सामने प्रवरंते, किस व्यक्ति की हाथ और पैरों की क्रिया ठीक प्रकार से काम नहीं करती हैं। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा है वो किस प्रतिध्वनि से गूंज उठी। फिर प्रश्न नंबर 3 में है, पूर्ण वाक्य उत्तरतः है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। खरनखर कुत्र प्रतिवस्ति, इसमें खरनखर कहाँ रहता था। महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, बड़ी गुफा को देख करके शेर ने क्या सोचा। श्रीगाल है किम अचिंत्यत, गीदड़ ने क्या सोचा। श्रीगाल है कुत्र पलायित है, गीदड़ कहाँ भाग गया। गुहा समीपम आगत है श्रीगाल किम पश्यति, गुफा के समीप आकर के गीदड़ ने क्या देखा। कैशोभते, सुशोभित कौन होता है, अंतिम श्लोक में बताया गया। प्रश्न नंबर 4 में है, रेखांकित पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुतः,
प्रश्न नंबर 4 में क्या करना है, जो अंडरलाइन शब्द हैं, रेखांकित शब्द हैं, यहाँ पर आपको एक प्रश्नवाचक शब्द लगा करके, संस्कृत का प्रश्नवाचक शब्द लगा करके यहाँ पर एक प्रश्न बनाना है। ये कर चुके हैं हम, और जिसने कर लिया वो नहीं करेंगे, जिसने नहीं किया वो कर लेंगे। प्रश्न नंबर 5 में है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखते हैं। ये वाक्य हैं, इनको आपको सीक्वेंस में लिखना है, क्रमवार लिखना है, कौन सी घटना पहले हुई है। और प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे, यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा ही उत्तर देंगे। कै भाग में देखेंगे, एकाम महतीम गुहाम दृष्टवा से अचिंत्यत, एक बड़ी गुफा को देख करके उसने सोचा, यानी कि शेर ने सोचा। अस्मिन वाक्य कति विशेषण पदानी संख्या से पदानी अपी लिखता है। ये कहता है कि इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं वो संख्या लिखो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने हैं वो संख्या लिख दो। तो यहाँ पर देखेंगे, एकाम महतीम गुहाम दृष्टवा, एकाम एक, महतीम बड़ी, ये दोनों ही विशेषण है, एकाम भी विशेषण है, महतीम भी विशेषण है। तो यहाँ पर 2 विशेषण हैं, तो आप संख्या लिखेंगे 2। कितने लिखेंगे? 2, द्वे, यहाँ पर लिखेंगे तो 2। ख भाग में देखेंगे, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो अब मैं उसका आह्वान करता हूँ। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्त है, यहाँ अहम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं उसका आह्वान करता हूँ, उसे पुकारता हूँ, उसे बुलाता हूँ। यहाँ पर मैं कौन है, आह्वान करने वाला कौन है, वो लिखना है आपको, ठीक है। गै भाग में है, यदि त्वं माम न आहवैसी अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, यदि तुम माम न आहवैसी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो, यहाँ पर कहने वाला कौन है, कर्तृपद कौन है, काम को करने वाला कौन है, वो लिख देना आपको। सिंह पद पद्धति गुहाम प्रविष्टा दृष्टि, अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रिया लिखनी है। यहाँ पर कहना चाहता है शेर के पैरों के निशान हैं, वो गुफा में जाते हुए, प्रविष्ट होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर क्या क्रिया है, वो क्रिया शब्द छांट करके लिखना है आपको। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा निकल गया, आ गया। इस वाक्य में अव्यय पद क्या, अव्यय पद होते हैं अत्र, तत्र, कुत्र, यत्र, सर्वत्र, ये सब अव्यय पद हैं अपि। तो यहाँ पर जो अव्यय पद है वो आप छांट करके लिखेंगे। और प्रश्न नंबर 7 के अंदर मंजूषा के अंदर बहुत से शब्द लिखे हुए हैं, और एक कहानी के रूप में एक पैसेज लिखा गया है, एक अनुच्छेद दिया गया है। आप इन मंजूषा के अंदर दिए गए शब्दों में से छांट करके रिक्त स्थान भरेंगे। तो बच्चों, ये था अपना दूसरा पाठ संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का बिलस्यवाणी न कदापि में श्रुतः। तो आप लोगों को शायद ये पाठ अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे पाठ अच्छा लगा, क्या कमी रह गई, ताकि मैं और अच्छा पाठ बना सकूं। और आप इस चैनल को, जिस पे हमने वीडियो बनाया है, लिंक को इस जब चलाते हैं तो इसके नीचे एक सब्सक्राइब के लिए ऑप्शन आता है, आप सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, फीडबैक ज़रूर देना मुझे। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कालांश के अंदर।